ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। बोलिए उर्मिला बहन जी। ओम शांति। नवयुग रचता बाप दादा बोले, नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं होगा। व्यक्ति प्रकृति सभी सतो प्रधान होंगे। बाप दादा हर एक बच्चे की चमकती हुई मणि यानी श्रेष्ठ आत्मा और श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे बोलते हैं, बाबा कल से ऐसा नहीं होगा, यानी भूल होती है तब परवश हो जाते हैं। इसको विदाई नहीं कहेंगे। अंश सहित माया को विदाई देना है। अंश का ही वंश बनता है। हम माया को इनवाइट करते हैं जब बाप और श्रीमत से दूर होते हैं, भले थोड़ी देर के लिए। इसलिए सदा मन मना भव में रहना। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति दीदी जी, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ आ रहा है। हाँ जी बोलिए। आज थैंक यू बाबा। आज बाबा बोले कि वैसे तो बाबा हमें सदा कहते हैं कि बच्चों कुछ किसी से कुछ लेना नहीं है, लेकिन आज बाबा ने अलग बात बताई। अगर कोई क्रोध भी देवे तो उसे आप स्नेह से उसे स्वीकार करना। ऐसे नहीं कहना कि इसने ऐसा क्यों दिया, नहीं, लेना है स्नेह से सबको स्वीकार करना है, ऐसे बाबा ने आज बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप विश्व परिवर्तक आत्मा हो, तो विश्व परिवर्तन से विश्व कल्याणकारी हो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकेंगे। तो आपकी दृष्टि अगर स्मृति स्वरूप है, हर किसी को आत्मा देखेंगे तो आत्मा को बदल देंगे। फिर बाबा ने कहा कि आप दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी की कमजोरी को नहीं देखेंगे, कोई कमी को नहीं देखेंगे, न सुनेंगे किसी से, न स्वयं बोलेंगे। फिर उसकी जो दूसरा है, उसकी अशुभ बात को भी अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी शुभ दृष्टि से देखो। फिर बाबा ने कहा कि उसकी कमी कमजोरी को किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, इससे उसके संस्कार और भी पक्के होते जाएंगे। तो कोई आप पर क्रोध करे, आप उसे स्नेह के रूप में ले लेना, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ये शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष मनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्मा को नहीं बदल सकते हो, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं ना, उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण सब समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। तो कारण को निवारण में परिवर्तन करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आज दूसरी विशेषता हमें क्या करनी है, क्योंकि इस वर्ष में बाबा ने कहा कि बधाइयां तो देते हो लेकिन दूसरा गिफ्ट दो। तो बाबा ने कहा पहली गिफ्ट तो क्या देनी है, मधुर बोल की गिफ्ट देनी है, स्नेह के बोल की सौगात देनी है। दूसरा क्या करना है, दूसरा कि कोई ना कोई गुण की या शक्तियों की भी हमें सौगात देनी है। तो ये बाबा ने कहा 1 सेकंड में आप कर सकते हो। कोई भी ब्राह्मण आत्मा हो, कोई भी अज्ञानी आत्मा हो, तो उनके सामने अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना की वृत्ति से और अपनी दृष्टि से, शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि से, तो हमें ये दोनों यूज करना है, वृत्ति से और दृष्टि से, सेकंड में संकल्प के और दिल की मुस्कुराहट से। तो अपना दिल भी साफ रखकर मुस्कुराहट से किसी को भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि कोई भी आपके सामने आवे तो खाली हाथ नहीं जावे।
तो ऐसे हमें हमारा स्टॉक भरपूर रखना है। कोई भी आए एटलीस्ट हमें शुभ भावना, शुभ कामना या तो आपका कल्याण हो, दिल से हम दुआएं अंदर अंदर दे सकते हैं कि इनको शांति मिले, इसको सुख मिले, बाबा इनको शक्ति देना, इनको जो भी चाहिए वो दे देना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि आप विश्व परिवर्तक हो और ये कहो कि विश्व परिवर्तक आत्मा परिवर्तन नहीं कर सकती, तो ये सही नहीं है। तो बाबा ने कहा आप विश्व परिवर्तक हो, कोई कैसा भी हो, वो आप पर क्रोध करे, आपको कुछ अशुभ वचन बोले, फिर भी आपको उसे परिवर्तित करके स्नेह देना है, और स्नेह देना भी है और उससे स्नेह उठाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूह रेहान में कहते हैं, चाहते हैं कि ये नहीं हो सकता होता, फिर भी कर देते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहें कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि मैं और मेरा ये आपको परेशान कर दे, तो जब भी मैं आए तो मैं आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फरिश्ता आत्मा, और जब भी मेरा आए तो मेरा बाबा। तो बाबा बोले इस मैं और मेरे को आप परिवर्तन करो कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो जब भी मैं बोलो उस स्वरूप में टिककर बात करनी है, और सबसे पहले मेरा कौन इस स्मृति से व्यवहार में आना है। ओम शांति। ओम शांति। सुनील भाई जी आप बोल सकती हैं, आपने हैंड रेज किया है। जी दीदी, ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा कि खुशी के समय कुछ मीठा बनाते खाने के लिए, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि हर सद्गुरुवार जैसे मीठा बनाते, चाहे मधुबन हो चाहे सेंटर हो, तो हर गुरुवार जैसे कि त्योहार लगता है, और मैं तो इस दिन बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि बाबा इस दिन हमको मीठा खिलाते हैं। थैंक यू मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वर्ष शक्तिशाली मनाने के लिए कहा है, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है? आप ही हो ना। ओम शांति। ओम शांति। हमारे दीदियां तो हमें रोज हर गुरुवार को गुलाब जामुन खिलाते हैं, हम तो बहुत खुश रहते हैं उस दिन। हमारे दीदियां बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाते हैं। ओम शांति। बोलिए रेणु बहन जी, आपका माइक कौन है? ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि परिवर्तन का आधार है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो शरीर चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी हिम्मत है, तो आज बोला कि ये हिम्मत हमें रखनी है परिवर्तन के लिए। ओम शांति। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करेगा? ओम शांति। जैसे बाबा हमें जिस दृष्टि से देखते हैं, हमारे मस्तक पर चमकती हुई मणि को देखते हैं, वैसे बाबा चाहते हैं कि हम एक दूसरे को फरिश्ता स्वरूप में देखें, खुद को भी फरिश्ता देखें और दूसरे को भी फरिश्ता स्वरूप में देखें। फलाना है या फलानी है वैसे नहीं। और बाबा कहते हैं कि आपकी दृष्टि और स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। ओम शांति। जी, तो आज हम यही होमवर्क लेंगे कि आज पूरा दिन भर हम स्वयं को फरिश्ता समझेंगे और जिसको भी देखेंगे उसको फरिश्ता रूप में ही देखेंगे। ठीक है। दूसरा, बाबा ने जैसे कहा है कि हमारे सामने कोई भी आए, है ना, संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार का हो चाहे कोई भी हो,
उसको कोई ना कोई हमें गिफ्ट देनी है। तो आज चाहे मधुर बोल से बोलो, चाहे स्नेह के बोल से दो, उनको सौगात दो, कोई भी कुछ भी दो, दृष्टि से या वृत्ति से। आज हमारे सामने से कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना निकले। और तीसरा जो आज हम क्या करेंगे, जब जब मैं शब्द बोलेंगे, अपने मन में अपनी आत्मिक स्मृति को लाएंगे कि मैं आत्मा हूं। जब भी मेरा शब्द यूज करेंगे, क्या कहेंगे, मेरा बाबा। तो आज हम ये होमवर्क लेंगे। तो नीता दीदी जी, आप 2-3 मिनट योग कराएंगे। हाँ जी। ओम शांति। तो सबसे पहले अपने मन बुद्धि को इस बाहर की दुनिया से समेट लो। मैं प्रकृति के मध्य पर चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा इस शरीर को, इस साकार वतन को छोड़कर अपने फरिश्तेपन की चमकीली ड्रेस को परिधान कर कर उड़ चली वतन की ओर। मैं फरिश्ता चमकीली ड्रेस पहनकर आकाश की ओर उड़ता जा रहा हूँ। बादलों से पार होते हुए, चांद सितारों से पार होते हुए, मैं फरिश्ता पहुंच गया सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। बाप दादा प्यार से मुझ फरिश्ते को देख रहे हैं। बाप दादा की आंखों से शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। मैं फरिश्ता शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। बाप दादा से शक्तिशाली दृष्टि पाकर के मैं फरिश्ता भरपूर होता जा रहा हूँ। बाप दादा मुझ फरिश्ते को तिलक दे रहे हैं। बाप समान भव, बाप दादा के समीप भव, विश्व परिवर्तक आत्मा भव, विश्व कल्याणकारी आत्मा भव।
बाप दादा मुझे तिलक दे रहे हैं। गुणवान आत्मा भव। अब मैं फरिश्ता शक्तिशाली बन करके, वरदानों से भरपूर हो करके, बाप दादा से स्नेह भरी दृष्टि लेकर के, बाप दादा से विदाई ले रही हूँ और साकार सृष्टि की ओर आ रहा हूँ। मैं फरिश्ता आकाश में भ्रमण कर रहा हूँ और सारे विश्व की आत्माओं को बाप दादा की दी हुई दृष्टि, बाप दादा की दी हुई शक्तियाँ सब आत्माओं तक पहुंचा रहा हूँ। बाप दादा का परिचय सब आत्माओं तक पहुंचा रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माएं बाप दादा का परिचय पा करके खुश हो रही हैं, शांत हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। सारे दुख दर्द भूल गए हैं। सारे विश्व में शांति, आनंद का वातावरण बन गया है और एक एक आत्मा फरिश्ता बनती जा रही है। और जैसे मैं फरिश्ता आकाश में उड़ रहा हूँ, ऐसे ही विश्व की एक एक आत्मा फरिश्ता बन करके आकाश में सैर कर रही है। देखिए, आकाश में अनेकानेक फरिश्ते उड़ रहे हैं। बाबा का परिचय मिल करके हर एक आत्मा फरिश्ता बन रही है और अपने वतन की ओर उड़ती जा रही है। सभी आत्माएं बाप दादा से मिलन मनाने के लिए वतन की ओर जा रही हैं। वतन में बाप दादा के सामने सभी फरिश्ते मौजूद हैं और बाबा से मिलन मना रहे हैं, स्नेह से दृष्टि ले रहे हैं। बाप दादा सभी को भरपूर कर रहे हैं। शक्तियों से, शांति से, स्नेह से भरपूर होकर के फिर से एक एक फरिश्ता अपने साकार वतन की ओर प्रस्थान कर रहा है। सभी फरिश्ते भरपूर होकर के फिर से अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंच गए हैं। मैं फरिश्ता भी अपने कर्म क्षेत्र पर दो प्रकृति के बीच में विराजमान हो गया हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। तो हम सभी कल फिर मिलेंगे
Om Shanti. Have a nice day. Om Thank Shanti. you Om everyone. Shanti. Om Shanti. Have a Om good Have a good Shanti. day. Om Shanti. Have a good day.